मुंबई इंडियंस की गाड़ी रफ्तार पकड़े जा रही है। सनराइजर्स हैदराबाद रेस में पीछे छूटे जा रहे हैं। क्या सनराइजर्स अपनी सीजन को बचा पाएंगे? हैदराबाद में सामना करने जा रहे हैं वो मुंबई इंडियंस का। मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतेश्वर पुजारा। जी शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 3 मैच में 3 जीत और मुंबई इंडियंस जो पहले 5 में से सिर्फ एक मुकाबला जीते थे, अब धीरे धीरे सारे बॉक्सेस टिक होते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुंबई इंडियंस कमबैक के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह से उनका प्रदर्शन भी ये सीज़न हो रहा है। और बुमराह के आने से फिर रोहित का फॉर्म वापस आ गया है, सूर्या रन बना रहे हैं, तिलक ने अच्छी बल्लेबाजी की है। तो एक जो स्ट्रॉन्ग मुंबई इंडियंस की टीम हम ऑन पेपर जानते थे और पहले 5 मैच में उतना प्रदर्शन नहीं हुआ। अभी वो स्ट्रॉन्ग मुंबई इंडियंस की टीम वापसी कर रही है और गेंदबाजी में भी धीरे-धीरे ट्रेंट बोल्ट, दीपक चार उनकी गेंदबाजी बेहतर होते जा रही है। तो एक कंप्लीट टीम कह सकते हैं अभी। सनराइजर्स के लिए सबसे पहली चुनौती है उनकी खुद की पिच, क्योंकि अब तक जो हैदराबाद में 4 मुकाबले हुए हैं, उनमें से 2 जो सबसे पहला था और जो सबसे आखिरी था, उसमें फ्लैट पिच, जिसमें एक में हैदराबाद ने 286 बनाए, एक में 246 आसानी से चेज़ किए, लेकिन बाकी दोनों पिच में उनके बल्लेबाज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। देखिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि खास करके मुंबई इंडियंस टीम के सामने फ्लैट पिच पे खेले, क्योंकि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। वहाँ पर अगर एसआरएच पहले गेंदबाजी करती है और मुंबई इंडियंस 200-220 भी अगर बनाती है, तो वहाँ पर वो स्कोर, वो विकेट में एसआरएच की टीम जो बैटिंग लाइनअप है, वो आराम से तो नहीं, बट चेज़ कर पाएँगे ऐसा लग रहा है। अगर विकेट स्लो साइड पे रहा तो एसआरएच के जो बल्लेबाज है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं स्लो पिच में। उनके बल्लेबाजों के लिए चाहिए कि एक अच्छी पेस से गेंद आए और मुझे लग रहा है कि विकेट मोस्ट लाइकली वैसा ही प्रिपेयर होगा कि जहाँ पर एक हाई स्कोरिंग गेम होगी। पर वैसी फ्लैट पिच क्या मुंबई इंडियंस के सामने बैकफायर नहीं कर सकती? कर तो सकती है, देखिए जैसे मैंने कहा कि उनकी गेंदबाजी मुंबई इंडियंस की काफ़ी बेहतर है, बुमराह है और स्पिनर्स में भी सैंटनर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शंस काफ़ी है। बट एसआरएच को जीतने के लिए अगर उनको जीतना है तो ओनली ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लैट पिच पे खेलना होगा, क्योंकि स्लो पिच पे उनके बल्लेबाज है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि उनको फ्लैट पिच प्रिपेयर करना होगा। इसका एक उदाहरण हमने पिछले मुकाबले में देखा था सनराइजर्स के, जब वो वानखेड़े गए, क्योंकि ट्रेविस शेख ने पावर प्ले में अपनी विकेट तो संभाल ली, लेकिन बगैर विकेट गंवाए वो सनराइजर्स का सबसे लोएस्ट स्कोर था पावर प्ले में पिछले 2 साल में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप्स है, क्योंकि अभिषेक को मुंबई के चारों पेसर्स ने 2-2 बार आउट किया है, वहीं दूसरी ओर ट्रेविस हेड को किसी ने आउट नहीं किया है। किस तरह से आप देखते हैं उस मैचअप को? देखिए वो मैचअप वानखेड़े के पिच में अलग था, हैदराबाद की पिच में थोड़ा-सा अलग होगा। अगर हैदराबाद की पिच जैसा हम सोच रहे हैं कि फ्लैट रहेगी, तो वहाँ पर दोनों की बल्लेबाजी भी अलग नज़र आएगी। शायद जसप्रीत बुमराह के सामने इतना रिस्क ना ले, बट ट्रेंट बोल्ट और दीपक चार जब पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे तो उनके सामने थोड़ा पॉजिटिव खेलने की कोशिश करेंगे और विकेट गंवाने की जो सोच थी वानखेड़े में, वो यहाँ पर नहीं रहेगी। वहाँ पर विकेट बचाएंगे नहीं, यहाँ पर ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और मुझे लग रहा है कि 60 से 70 रन के बीच में स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मिनिमम अगर आप हैदराबाद के फ्लैट विकेट में अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वहाँ पर 60 या 70 रन नहीं बनते हैं और आपने विकेट नहीं गंवाया, तो वो पावर प्ले आपके हाथ से चला गया। एक आकर्षक मैचअप दूसरे इनिंग्स के पावर प्ले में भी देखने की उम्मीद है, क्योंकि पैट कमिंस सामने रोहित शर्मा। हर फॉर्मेट में इतने बार मिले हैं, पर इस फॉर्मेट में काफ़ी तंग किया है कमिंस ने रोहित शर्मा को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। देखिए पैट कमिंस जिस तरह से हर फॉर्मेट में गेंदबाजी कर रहे हैं, काफ़ी सेंसिबल बॉलर है, कौन से एंगल्स यूज़ करते हैं वो उनको पता है। और रोहित के सामने उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो शायद रोहित, मुझे लग रहा है कि उनकी जो बल्लेबाजी की अगर बात करें, हमने पिछले मैच में भी देखा कि उन्होंने लेफ्ट आर्म सीमर के सामने स्ट्राइक नहीं ली, तो वैसे ही कहीं ना कहीं पैट कमिंस के सामने वो थोड़ा सा संभल के खेलने की कोशिश करेंगे। अगर पहला दूसरा ओवर है तो अगर सेट हो जाते हैं, रोहित 5-10 बॉल खेल लेते हैं, तो उसके बाद अगर कमिंस भी आएंगे तो उनके सामने भी अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रोहित ज़्यादा अपने आप को होल्ड नहीं करते। हमने देखा है कि ऑल आउट अटैक का अप्रोच लिया हुआ है और उनकी जो स्ट्राइक रेट है
50 से 160 के पास आसपास रहती है, तो वही रखने की कोशिश करेंगे। बट स्मार्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि शुरू में पहली जो 2-3 ओवर है वहाँ पर वो जो फेज़ होता है बल्लेबाज के लिए, ओपनिंग बैट्समैन के लिए, तो वहाँ पर आपको अपने बॉलर को पिक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कौन है आपके फेवरेट्स? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। तो आप कह रहे हैं 4 में से 4 लगातार जीत होगी मुंबई इंडियंस के नाम। शुक्रिया अप्पू जी आपके वक्त के लिए। पिछले साल जब हैदराबाद में ये 2 टीम मिले थे तो वो सबसे पहला अवसर था। ट्रेविस शेक साथ में उतरे थे फील्ड पर। सनराइजर्स ने बनाए थे 277 और मैच जीते थे सिर्फ 31 रन से। इस बार क्या होगा बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।